या हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रांत और आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक टेक्स्ट माइनिंग के बारे से। ठीक है, टेक्स्ट माइनिंग हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग या जिसे हम डिस्क्रिप्टिव मॉडल बोलते हैं उसका पार्ट है ना। तो टेक्स्ट माइनिंग क्या रहता है कि जब हम थोड़ा सा इसका डेफिनेशंस को देखते हैं, है ना। तो ये देखिए, टेक्स्ट माइनिंग का हम देख सकते हैं कि इसमें ये बताया गया है कि जो कि हम हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट रहता है ना। उसको हम ट्रांसफॉर्म करके कैसे हम ट्रांसफॉर्म करें और उनको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लाएं, है ना, जिससे हम उससे मीनिंगफुल पैटर्न या मीनिंगफुल इंसाइट्स हम निकाल सकें, है ना, या फिर जिसको हम प्रॉपर प्रोसेस कर सकें। ठीक है, एल्गोरिदम के थ्रू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पता कर सकते हैं टेक्स्ट माइनिंग का यूज़ करके। ठीक है, तो टेक्स्ट माइनिंग में क्या है, हम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट टेक्स्ट डेटा को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ इसी में ही एक चीज़ आती है फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जिसमें रहता है डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स और टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स, जिपेफ्स लॉ, टीएफ आईडीएफ। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या रहता है, फीचर एक्सट्रैक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि ये कोई भी टेक्स्ट है उससे फीचर्स, है ना, उसके जो भी अ, क्या बोलते हैं कंटेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करता है ना। और फीचर एक्सट्रैक्शन क्या रहता है, ये हमको एक नया कॉलम देता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है फीचर एक्सट्रैक्शन के बारे से, ये एक डायमेंशन रिडक्शन का ही एक तरीका है। ठीक है ना। तो फीचर एक्सट्रैक्शन और फीचर सिलेक्शन के बारे से एक हमने बात किया हुआ है पहले। ठीक है, तो फीचर सिलेक्शन क्या है कि फीचर एक्सट्रैक्शन हमको नए कॉलम्स देता है ना, डेटा के नए कॉलम्स देता है। ठीक है, और फीचर सिलेक्शन क्या करता है कि वो सबसेट फॉर्म करता है ना, एक प्रॉपर एक पूरा डेटा है उसके अंदर का सबसेट फॉर्म करता है। ठीक है, और उससे चीज़ें डिसाइड होती है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये फीचर सिलेक्शन का एग्जांपल हम देख सकते हैं कि रिडंडेंट एलिमेंट को वो हटा देता है ना। ये देखिए, है ना। तो फीचर सिलेक्शन क्या करता है, रिमूव कर देता है कई बार। ठीक है, और फीचर एक्सट्रैक्शन नए हमको कॉलम देता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई डॉक्यूमेंट टर्म्स मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स रहता है, ठीक है, जिसमें जो हमारे रोस रहते हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और जो कॉलम्स रहते हैं उसमें कंटेंट, है ना, कीवर्ड्स ये सब हमको दिखते हैं, है ना। टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स में रो में टर्म्स रहते हैं, है ना, और कॉलम्स में डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के इनवर्स है, टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स और टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स और डॉक्यूमेंट टर्म्स मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, फिर जिपेफ्स लॉ। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे से भी देखते हैं। ये ये बता रहा है जिपेफ्स लॉ क्या चीज शो करता है, जो ऑर्डर है। ठीक है ना, जो रैंक है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, है ना, उसको उसको शो करता है, उसका रिलेट करता है उस चीज से जिस कंटेंट की फ्रीक्वेंसी है, उससे रिलेट करता है। ठीक है, इसके इमेज हम देखते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे से हम इसके इमेज को स्टडी करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, है ना।
ये एक लॉग स्केल है, ठीक है। ये इमेज जो हम देख सकते हैं वो एक लॉग स्केल है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस शो कर रहा है इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है ना। ठीक है, तो सीपेप्स लॉ क्या शो करता है, ये एक लॉ है ना, जो स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, ठीक है। और ये लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जिसमें ये शो करता है कि किसी भी वर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके रैंक से, ठीक है ना। जैसे कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है ना, तो उसका रैंक कम होगा। रैंक कम होगा मतलब फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, ठीक है, इस तरीके से, है ना। और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसका रैंक बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यही बता रहा है कि अगर कोई फ्रीक्वेंट वर्ड है, ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड है वो सेकंड, जो फर्स्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड है वो सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड से ज़्यादा बार अपीयर करेगा थर्ड मोस्ट अपीयरिंग वर्ड से और ज़्यादा बार अपीयर करेगा, ऐसा करके, ठीक है। तो उस बेस पर है कि जो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करेगा उसका रैंक अच्छा आएगा, है ना। और अच्छा इन द सेंस वन, है ना, वन नंबर कम है लेकिन वन पोजीशन एज ए पोजीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हम पॉज करके देखें, ये वाला, ये पैराग्राफ अगर हम पॉज करके पढ़ेंगे तो हमको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, ठीक ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते, टी एफ आई डी एफ भी हमने कवर किया हुआ है। टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, इसका भी एक इमेज देख लेते हैं, है ना। टी एफ एक्चुअल में एक न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। इसको आप गो थ्रू करेंगे तो ही चीज़ें समझ में आएगी। एक्चुअल में ये एक फॉर्मूला ही है ना। टर्म फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑकुरेंस ऑफ आई इन जे, ठीक है ना। डी एफ, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग आई, ठीक है, एक वर्ड है ना। एन, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा टी एफ आई डी एफ का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। टी एफ आई डी एफ इज अ मेजर ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ अ वर्ड, नंबर ऑफ टाइम्स वर्ड अपीयर्स इन अ डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ, ठीक है, ये भी वही बोल रहा है, ठीक है ना। इसको आप पॉज करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक कंपैरिजन है, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन। पहली चीज़ क्या है कि एक वर्ड कितने बार अपीयर कर रहा है डॉक्यूमेंट में, ये एक चीज़ हो गई, है ना। और इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स से, है ना, जिसमें वो एक वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ है, ये सिंपली हो गया। फिर उसके बाद आता है बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स, डॉक्यूमेंट टर्म्स मैट्रिक्स हो गया। फिर आता है बैग ऑफ वर्ड्स, है ना। बैग ऑफ वर्ड्स की थोड़ा सा देखते हैं,